हेलो दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं डेंगू फीवर। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट के लिए। अब बात करते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को अपन एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो दूसरा नाम क्या है? ब्रेक बोन फीवर। क्या नाम है? ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर। और किस नाम से जानते हैं? सैडल बैक फीवर। और कौन से नाम से जानते हैं? सैडल बैक फीवर। इन दो नाम से और जाना जाता है। अब आगे बात करेंगे इसको बैक बोन फीवर और सैडल बैक फीवर क्यों कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट की। इसका पॉजिटिव एजेंट एक वायरस है। कौन सा है? एक पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है? एक वायरस है। वो कौन सा है? डेंगू वायरस। पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस। वायरस भी कौन सा? डेंगू वायरस। कौन सा वायरस? डेंगू वायरस। अब बात करें कि ये डेंगू वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बच्चों? ये करता है अर्बो वायरस से। कौन से? अर्बो वायरस। ये किससे बिलोंग करता है? अर्बो वायरस। अब बात करते हैं कि ये अर्बो वायरस से तो सर बिलोंग करता है, पर इसको फैलाता कौन है? इसको फैलाने का वाला की जिम्मेदारी किसकी है? इसको फैलाने की जिम्मेदारी किसको दी रखी है? एड एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। किसको दे रखी है? एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो को। ये एजिड इजिप्टाई मॉस्किटो है ये। इसको अपन और किस नाम से बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो। और किस नाम से बोलते हैं इसको? टाइगर मॉस्किटो। अब बात करें एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो है, ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर में। इसकी क्या खासियत है? ये हमेशा फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। अब फ्रेश वाटर में तो प्रेजेंट होता है, पर ये कब बाइट कर सकता है? ईयरली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून। कब बाइट कर सकता है? ईयरली मॉर्निंग मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। लेट आफ्टरनून। ये इसकी विशेषता हो गई। अब बात करते हैं कि डेंगू वायरस कितने प्रकार के होता है? डेंगू वायरस 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। डेंगू वायरस टाइप कितने टाइप का होता है? 4 प्रकार का। कौन सा? डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकेंड, डेंगू वायरस डेंगू वायरस डेंगू वायरस थर्ड, डेंगू वायरस फोर्थ। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डेंगू वायरस सेकेंड होता है ना, वो मोस्ट डेंजरस है। डेंगू वायरस में मोस्ट डेंजरस पार्ट कौन सा है? कौन सा वायरस है? डेंगू वायरस सेकेंड। ये क्या है? मोस्ट डेंजरस। मोर डेंजरस। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। किसकी बात करते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, ये कौन सी डिजीज है? किससे फैलता है? वेक्टर बोन। किससे फैलता है? वेक्टर बोन ट्रांसमिशन। अब बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 5 से 6 डेज। ये इंक्यूबेशन क्या पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब पैथोजन बॉडी में इंटर होता है, उससे लेकर साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होने तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जिसके द्वारा फैलता है, जिसके द्वारा पैथोजन इंटर करता है, वो क्या कहलाता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन 4 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? अनडिफ्रेंशिएट। उसको साइन सिम्टम तो आएंगे पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फीवर है, कौन सी बीमारी है। ठीक है। फिर दूसरा आता है क्लासिकल डेंगू फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर में ऐसे साइन सिम्टम आएंगे, क्लासिकल साइन सिम्टम आएंगे जिसे अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इसमें कौन सी फीवर है या डेंगू फीवर है। इससे क्या फिक्स हो जाएगा? इसका क्लासिकल साइन सिम्टम से फिक्स हो जाएगा कि इसको डेंगू फीवर है। यदि यहाँ भी इसको अपन ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट किस कंडीशन में चले जाएगा? हेमरेजिक कंडीशन में। तो ये क्या कहलाएगा? डेंगू हेमरेजिक फीवर। यदि अपन यहाँ भी ठीक नहीं कर पाए इस पेशेंट को, तो ये पेशेंट किस में चला जाएगा? शॉक में चला जाएगा। तो अब कौन सा आएगा? डेंगू शॉक सिंड्रोम। देखो, अनडिफ्रेंशिएटेड में अपन क्या नहीं कर पा रहे थे? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। किसको? पेशेंट को, कि ये पेशेंट कौन सी डिजीज का है। क्लासिकल डेंगू फीवर में क्लासिकल साइन सिम्टम आएंगे जिसे अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये पेशेंट कौन से डिजीज का है, या मतलब कौन से डेंगू का है, मतलब डेंगू का है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में यदि अपन क्लासिकल डेंगू
सिम्टम आने पर, डेंगू के क्लासिकल साइड सिम्टम आने पर भी अपन ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो वो किस में चले जाएगा, हेमरेजिक कंडीशन में। यदि वहाँ पे हेमरेजिक कंडीशन में चला गया तो वहाँ पे प्रिवेंट नहीं कर पाए तो वो किस में चला जाएगा, शोक में। ठीक है, अब अपन इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं कौन सा, अनडिफ्रेंशिएट। अनडिफ्रेंशिएट अनडिफ्रेंशिएट में क्या होगा, इसमें फीवर देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा फीवर। फीवर कितने डिग्री सेल्सियस से, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा मिलेगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। ठीक है, टेम्परेचर कितना मिलेगा, 105 डिग्री से ज़्यादा। साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, ध्यान रखना, ब्रेडिकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, और नोजिया, वोमिटिंग। अब इससे पता लगा सकते हो कि कौन सी डिजीज है, नहीं सर, तो इसके लिए कुछ क्लासिकल साइन सिम्टम होने ज़रूरी हैं जिसे अपन डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये कौन सी डिजीज है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे अपन क्लासिकल डेंगू फीवर। कौन से पढ़ेंगे, क्लासिकल डेंगू फीवर। देखो ये डेंगू फीवर में क्या होता है कि ये डेंगू फीवर में डेंगू वायरस होता है, वो क्या करता है, प्लेटिलेट काउंट को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, हेमरेजिक कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉट बनता नहीं है। तो क्लासिकल डेंगू फीवर में अपन को क्या देखने को मिलेगा, क्लासिकल डेंगू फीवर में मैंने अभी दो नाम बताए थे, एक क्या बताया था, सैडलबैक फीवर और ब्रेक बोन फीवर। देखो इसमें साइन सिम्टम पहले अपन अनडिफ्रेंशिएट में पढ़े थे साइन सिम्टम, वो तो यहाँ मौजूद रहेंगे ही, उसके अलावा क्या रहेंगे, दो साइन सिम्टम और प्रेजेंट रहेंगे। कौन से, ब्रेक बोन फीवर और सैडलबैक फीवर। ब्रेक बोन फीवर की इसमें क्या होगा, सीवियर बॉडी पेन होगा, सीवियर बॉडी पेन, लाइक दैट ब्रेक, हड्डी टूटने जैसा दर्द, ब्रेक बोन फीवर। कब, बुखार में, फीवर में। और क्या देखने को मिलेगा, सैडल बैक फीवर पैटर्न देखने को मिलेगा। कौन सा, सैडल बैक फीवर पैटर्न। ये सर सैडल बैक फीवर पैटर्न कौन सा होता है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, फीवर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, आई पेन, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलीमिया। क्यों, यहाँ पर सीवियर वोमिटिंग हो जाएगी तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरवोलीमिया। ये सब देखने को मिलेगा। पर ये दो इसके क्या है, क्लासिकल साइन सिम्टम, जिसे अपन पहचान लेंगे कि इसको कौन सी बीमारी है, डेंगू फीवर है। नेक्स्ट स्टेज पढ़ने वाले हैं अपन थर्ड स्टेज क्या है, यदि अपन वहाँ पे भी अपन ट्रीट नहीं करते हैं पेशेंट को तो वो किस में चला जाएगा, हेमरेजिक कंडीशन में। सर ये हेमरेजिक कंडीशन में क्यों चला जाएगा, इसलिए चला जाएगा बच्चों क्योंकि पेशेंट किस में चला जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कौन सी बड़ी चीज़ थोड़ी है, अपन बता देंगे कि क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपन उसे कहते हैं जिसमें प्लेटिलेट काउंट कम हो जाए नॉर्मल से, वो क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो पहले साइन सिम्टम थे वो तो यहाँ मौजूद रहेंगे ही, उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अलावा यदि प्लेटिलेट कम हो गए तो क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग सबसे पहले मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलेगी, नाक से, नेजल ब्लीडिंग, उसे अपन क्या कह देंगे, एपिस्टेक्सिस। क्या देंगे, एपिस्टेक्सिस। ये है मोस्ट कॉमन। यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि मुकोजा लेयर होती है जो यहाँ पे क्या होती है, थिन होती है। और क्या देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा अपन को वोमिटिंग के साथ ब्लड, उसे क्या कहते हैं, हेमेटेमेसिस। क्या देखने को मिलेगा, हेमेटेमेसिस। और क्या देखने को मिलेगा, हीमोपटेसिस। ये हीमोपटेसिस क्या हो, किसे कहते हैं, हीमोपटेसिस कफ के साथ ब्लड देखने को मिलेगा, वो हीमोपटेसिस कहलाएगा। हिमेटोचीजिया क्या कहलाएगा, हिमेटोचीजिया अपन उसे कहेंगे जिसमें फ्रेश ब्लड प्रेजेंट होगा, किसमें, स्टूल के अंदर, फ्रेश ब्लड इन स्टूल। और मेलेना किसे कहेंगे, मेलेना, इसमें डार्क रेड कलर ब्लड प्रेजेंट होगा, किसमें, स्टूल में, वो क्या कहलाएगा, मेलेना। यदि अपर
जीआईटी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें मेलेना कलर दिखेगा, मेलेना स्टूल दिखेगा, और यदि लोअर जीआईटी में ब्लीडिंग है तो हेमेटोचीजिया दिखेगा। एक मोस्ट कॉमन और चीज़ देखने को मिलेगी, पटेची। ये पटेची क्या बला है? ये पटेची आपके शरीर पे, पूरे शरीर पे लाल लाल दाने दिखाई देंगे, जैसे ऐसे रेड रेड। ठीक है, ये क्या है? पटेची। और क्या देखने को मिलेगा? अरे और क्या देखने को मिलेगा? स्मोसिस, स्मोसिस। ये भी शरीर पे छोटे छोटे लाल दाने होंगे, इसे भी ये स्किन पे दिखेंगे, ये डीप दिखेंगे। यदि अपन यहाँ भी अपन पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं तो वो पेशेंट किस में चला जाएगा? शोक में। और नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? डेंगू शोक सिंड्रोम। सर ये शोक में कैसे चला? देखो, जब इसमें वॉमिटिंग हो रही है तो फ्लूइड लॉस हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। अब नहीं, वॉमिटिंग हो रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है? फ्लूइड लॉस हो रहा है, और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है तो और ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लूइड कम, तो पेशेंट किस में? हाइपोवोलेमिक शोक में। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। किस में चला जाएगा? हाइपोवोलेमिक शोक में। और क्या देखने को मिलेगा इसमें? हाइपोवोलेमिक शॉक में तो चला जाएगा, पर कैपिलरी रिफिल टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम। नॉर्मल कितना होता है? बिलो 3 सेकेंड। ये कितना देखने को मिलेगा? मोर देन 3 सेकेंड। और क्या देखने को मिलेगा? एनयूरिया। यदि बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है तो टॉयलेट कैसे आएगा? तो यूरिन अमाउंट कम, एनयूरिया देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? डिस्निया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, रैपिड एंड थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगा, थ्रेडी पल्स। ये सब क्या देखने को मिलेगा इसमें? डेंगू में। ये यदि अपन यहाँ भी अपन पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट किस में चले जाएगा? पेशेंट कोमा में चला जाएगा, और फिर उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर इसको टेस्ट करने के लिए क्या है डायग्नोसिस? इसके डायग्नोसिस के लिए अपन क्या टेस्ट करते हैं? डेंगू टेस्ट करते हैं, डेंगू टेस्ट। दूसरा इम्यूनोग्लोबिन एम टेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं? NS1 टेस्ट भी परफॉर्म कर लेते हैं। पर मोस्ट कॉमन टेस्ट परफॉर्म कौन सा किया जाता है? मोस्ट कॉमन परफॉर्म किया जाता है, कंफर्मेटरी नहीं है, मोस्ट कॉमन परफॉर्म किया जाता है टोर्निक्वेट। कौन सा टेस्ट? टोर्निक्वेट। ये टोर्निक्वेट टेस्ट क्या है? आपने देखा है कि जो लैब में लैब असिस्टेंट होते हैं, जो ब्लड सैंपल के लिए अपन हैंड पे वो बांधते हैं, ब्लड सैंपल लेने से पहले वो हैंड पे बांधते हैं, वो क्या है? टोर्निक्वेट। वो हैंड पे अपन बांधेंगे, तो उसमें अपन हैंड पे बांधने पर क्या देखने को मिलेगा? यदि अपन हैंड पे बांधेंगे तो उस पर देखने को मिलेगा पेचेज। यदि कोई पेशेंट डेंगू का पेशेंट है तो उस पर पेचेज देखने को मिलेगा। उन पेचेज के आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पेशेंट डेंगू का है या नहीं है। सर उसमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? देखो, यदि 5 से लेकर 10 पेचेज दिखाई देते हैं, क्या देख पटेची दिखाई देते हैं, अपन क्या बोलेंगे? वो पेचेज को क्या बोलेंगे? पटेची। तो वो क्या है? नेगेटिव टेस्ट है। क्या है? नेगेटिव टेस्ट। यदि किसी पेशेंट में 11 से 20 पटेची दिखाई देते हैं, आप भी पटेची बोलना, तो क्या है? डाउटफुल है, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, डाउटफुल है। और यदि 20 से अबव अपन को पटेची दिखाई देते हैं, अरे पटेची मैंने बताया ना, स्किन पे लाल लाल धब्बे दिखाई देंगे, क्योंकि यदि आपको डेंगू है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगी, तो वो ब्लीडिंग होगी। ठीक है, उसकी वजह से पटेची वो कहलाएंगे। वो पटेची ही अपन को काउंट करके बताएंगे कि उसको डेंगू है या नहीं है। सॉरी, ये नेगेटिव टेस्ट होगा यहाँ पे। 5 से 10 पटेची नेगेटिव टेस्ट, ठीक है। और 11 से 20 डाउटफुल, और 20 से अबव पॉजिटिव, ठीक है। इससे अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डेंगू फीवर है या नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? अरे किसकी बात करते हैं? बताओ ना।
ट्रीटमेंट की। देखो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट यदि अपन इसको एंटीबायोटिक देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको एंटीबायोटिक अपन अवॉइड करते हैं। नॉट इफेक्टिव एंटीबायोटिक ड्रग, नॉट इफेक्ट फॉर एंटीबायोटिक ड्रग, कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसमें क्या देंगे अपन, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। क्या देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और क्या देंगे, बट और क्या देंगे, देंगे तो और कुछ नहीं, पर अवॉइड बहुत सी चीजें करनी है इस पेशेंट को। कौन कौन से अवॉइड करेंगे, यदि प्लेटिलेट का काउंट कम है तो अपन एंटीकोगुलेंट क्यों दें, वो तो फिर से ब्लीडिंग बढ़ाएगी। तो अवॉइड क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन। और अवॉइड क्या करेंगे, अवॉइड एस्प्रिन मेडिसिन। और क्या देंगे, अब देने की बात करें तो क्या देंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी मोस्ट कॉमन अप्लाई की जाती है इस पेशेंट को। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी ये ही चलती है। और क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे इनटेक एंड आउटपुट, जो फ्लूइड दे रहे हैं उसको मेंटेन भी करना जरूरी है। मेंटेन ए इनटेक एंड आउटपुट। सर ऐसा क्यों करें, यदि पेशेंट को अपन ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में गया है या नहीं। इसलिए अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इनटेक एंड आउटपुट। और क्या करते हैं, डेली रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, डेली रूटीन एग्जामिनेशन। किसका, ब्लड सैंपल वगैरह का, चेकअप का, ब्लड बीपी पल्स वाइटल साइन सब उसका। और क्या करेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो प्लेटिलेट ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। किसकी बात करते हैं, प्रिवेंशन की। तो पेशेंट को प्रिवेंट कैसे करें, अरे वेक्टर को कंट्रोल कर लो, मच्छरदानी लगाओ, कंट्रोल दे, वेक्टर साफ सफाई रखो। साफ पानी में तो होता ही है ये मच्छर, तो वहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह डालो उस वाटर में। और क्या है, हेल्दी न्यूट्रिशन लो, हेल्दी न्यूट्रिशन। और क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन परफॉर्म किया जाने वाला ब्रूटो इंडेक्स। क्या है, ब्रूटो इंडेक्स। सर ये ब्रूटो इंडेक्स क्या काम आता है, जो वेक्टर होता है उसकी लार्वा असेसमेंट के लिए काम में आता है सोसाइटी में। क्या करता है, लार्वा असेसमेंट के लिए काम में आता है। ये क्या है आज की अपन की क्लास। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें इसी चैनल पे।